व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैशटैग 60% चैलेंज का ये और एक एपिसोड है। ये हमने हैशटैग 60% का जो हमारा जो मेन जो मुद्दा जो मेन जो मोटो है, एट एनी कॉस्ट। हम एवरीडे बोलते हैं अपना सेशन का शुरुआत में। तो हैशटैग 60% का जो मेन मुद्दा है दैट इज एट एनी कॉस्ट। हमें आउट ऑफ 100 हमारा पास मार्क कितना है बोलो। आउट ऑफ 100 हमारा पास मार्क है 60, मतलब एट एनी कॉस्ट हमें फर्स्ट डिवीजन मिलना ही होगा। ये हमारा मिनिमम है, नॉट द मैक्सिमम। मैक्सिमम आउट ऑफ 100 जिसको जितना जितना मेहनत करेगा इतना तुम्हें मतलब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बट ये याद रखना 60% मिलना ही पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो 60%, आप लंच कर रहे हो 60%, डिनर कर रहे हो 60%, आपका फोन आ रहा है 60%, मतलब ये दिमाग जहर ब्लड में डाल दो, मतलब 60% है तुम्हारा पास मार्क है। तो हमारा जो 60% हैशटैग 60% चैलेंज में जो हमने अकाउंट्स ये कैंपेन हमारा एचएस सेकेंड ईयर के लिए स्पेशली, और हमने जो स्टार्ट किया था दैट इज हमारा इशू ऑफ शेयर। ये इशू ऑफ शेयर का थर्ड एपिसोड है। हमारे एपिसोड में जो हम सीखेंगे ये हम देखेंगे। हमें तो वैसे हमारा दो सेकंड वाला दो एपिसोड में हमने सीखा था कैसे हमारा जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होता है। लेकिन आज का एपिसोड का जो मेन अट्रैक्शन होगा, जर्नल एंट्री के साथ हमें कैश बुक भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री के साथ जब हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे वो हम कैसे करेंगे, ये सीखने के लिए आपको ये एपिसोड देखना पड़ेगा। उसके लिए ऑल ऑफ यू नो दैट हम जो ये डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल लेके करेंगे। सो ऑल ऑफ यू जस्ट गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन। जब ये क्वेश्चन आएगा अभी ऑल ऑफ यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जब हम समझाएंगे, क्योंकि हम फॉरवर्ड जब हो जाएंगे स्क्रीनशॉट लेने से, जब हम समझाएंगे तुरंत समझने में और मुझे भी समझाने में ये इजी हो जाएगा। सनफ्लावर लिमिटेड कंपनी इशू 7,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच, मतलब 7,000 इक्विटी शेयर है 10 करके। पेएबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल को ₹4 पर शेयर। मतलब 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 + 3 और 4, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल को। शेयर आर फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जो शेयर फुल्ली सब्सक्राइब मतलब क्या, 7,000 का मतलब इशू क्या, पब्लिक ने 7,000 खरीद लिया मतलब। तो इन ड्यू कोर्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड एंड द कॉल मनी वाज ड्यूली रिसीव, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, मतलब मिलेगा मतलब मिल गया। शो द एंट्रीज, मतलब हमें फिर हमको बोला गया कि हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है एंड कैश बुक प्रिपेयर करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो भाई हम अपना व्हाइट बोर्ड में चले जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन इज दैट मतलब 7,000 इक्विटी शेयर 10 करके है और 3 और 3 इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 है। तो इसके साथ हमें जर्नल और कैश बुक प्रिपेयर करना है। तो शुरुआत करने से पहले हम चीज एक टिप दे देते तो ये बहुत इजी हो जाएगा। जब याद रखना, जब जर्नल के साथ लेजर प्रिपेयर करना होगा, जो क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक, तो कैश बुक मतलब एकदम वेरी सिंपल बैंक का लेजर बनाना है। कैश बुक मतलब क्या है, बैंक का लेजर है। तो मेरा कहने का जो मतलब है, जो भी ट्रांजेक्शन जो भी जर्नल एंट्री में बैंक होगा, जो भी ट्रांजेक्शन या जो भी जर्नल एंट्री में बैंक होगा, ये हम जर्नल में नहीं लिखेंगे। बैंक का जो जर्नल एंट्री होगा ये जर्नल में नहीं लिखेंगे, ये हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश बुक मतलब ये बैंक का लेजर है। ठीक है, मतलब समझ में आया मेरा जो मैं जो बोलना चाहता हूं, जो भी ट्रांजेक्शन द ट्रांजेक्शन व्हिच इज रिलेटेड विद बैंक दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट इन द जर्नल। जो भी, फिर से बोल रहे एक बार रिपीट करें, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है, जब बैंक जो भी ट्रांजेक्शन में जो भी जर्नल में हमारा बैंक रहेगा, ये हम क्या करेंगे, हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री होगा ये हम क्या करेंगे, कैश बुक में लेजर प्रिपेयर करें, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक मतलब क्या है, बैंक का लेजर। तो जस्ट सी इन द बुक्स ऑफ सनफ्लावर लिमिटेड जर्नल डेट पर्टिकुलर एलएफ, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, फिर हमने कैश बुक का भी लेजर प्रिपेयर कर लिया। तो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, मतलब डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट क्रेडिट। तो पहला जो एंट्री, पहला हमारा एंट्री क्या होता है, पहला एंट्री हमारा क्या होता है, पहला एंट्री हमारा बैंक का होता है। तो बैंक का एंट्री मतलब क्या है, रिसीव एंट्री होता है। रिसीव एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या होता है, बैंक अकाउंट, जस्ट राइट। अगर तुमने पहला एपिसोड में ये कॉपी में नोट डाउन किया नहीं किया तो करने से तो वेल एंड गुड, नहीं करने से भाई अभी कॉपी लो। कॉपी आई थिंक सबके पास कॉपी है, कॉपी लेके आप नोट डाउन करो। पहला एंट्री होता है रिसीव एंट्री। तो रिसीव एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। इक्विटी होने से इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस होने से प्रेफरेंस। तो यहाँ पे तो इक्विटी बोला गया,
तो जनरली क्वेश्चन में इक्विटी रहता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैंने शुरुआत स्टार्टिंग में क्या बोला, जिस जर्नल में बैंक होगा ये जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये कैश बुक पे चला जाएगा। कैश बुक मतलब क्या है, बैंक का लेजर। तो बैंक कहां पर है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक तो डेबिट साइड में ना, जिस लेजर का फंडा क्या, जिसका हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो देखते हैं ये किस साइड में, डेबिट साइड में होने से डेबिट साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड में होने से क्रेडिट साइड जाएंगे। तो हमारा जानना क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक डेबिट साइड में है ना, तो डेबिट साइड में हम मतलब जाएंगे। तो यहाँ पे तो डेट का कुछ इशू नहीं है, तो जस्ट क्वेश्चन मार्क दे दो डेबिट साइड में जाके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक तो डेबिट हम गया, तो बैंक मतलब कैश बुक मतलब बैंक का लेजर। तो बैंक अकाउंट डेबिट हम डेबिट साइड में जाएंगे, जाके उसका ऑपोजिट में क्या होता है, उसका ऑपोजिट में जो रहता है उसका नाम लिखते हैं। तो उसका नाम लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर है, 7000 शेयर। रेट एप्लीकेशन का रेट क्या था भाई, 3, एप्लीकेशन का रेट क्या था 3, तो 7000 इंटू 3 क्या होगा, 21000। समझ में आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक है इसलिए ये हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया, ये कहां पर रिकॉर्ड किया हमने, कैश बुक में। तो बैंक मतलब कैश बुक का कैश बुक का ये बैंक मतलब क्या है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो बैंक डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में जाके हम डेबिट साइड में जाके उसका ऑपोजिट में जो होता है, उसका जो पार्टनर जो होता है, पार्टनर कौन है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो इक्विटी शेयर उसका मतलब साथ जो होता है उसका नाम लिखते हैं ना, सबको तो पता है। फिर हमारा रिसीव के बाद हमारा क्या एंट्री होता है, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें बैंक का स्मेल है क्या, यहाँ पे तो बैंक का स्मेल नहीं है। तो भाई यहाँ पे बैंक का अगर बैंक नहीं ढूंढने को नहीं मिलता है, तो हम ये कहाँ पे लेके जाएंगे, ये हम अपने जर्नल में लिखेंगे। तो हम जर्नल में लिख लेते, सो ऑल ऑफ यू राइट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या है, 7000 इंटू 3 सेम, 7000 इंटू 3 मतलब क्या है, 21000। ठीक है। फिर हम अपना नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग, ये क्या क्या, ये ट्रांसफर है, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज, क्या है, क्या क्या, ट्रांसफर, क्या, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू इक्विटी, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या है, ये एप्लीकेशन का मनी कहां पर ट्रांसफर होगा, कैपिटल में। तो ये हमारा पहला, हर इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने बोला था 2 जर्नल एंट्री होता है, तो ये हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा है, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या होता है, अलॉटमेंट का पहला एंट्री ड्यू एंट्री होता है। अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या होता है, ड्यू। तो ड्यू एंट्री क्या होता है, 1 to 1 याद है ना। तो टू मतलब टू सेकंड वाला एंट्री फर्स्ट में आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे तो बैंक नहीं है, तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे, लिखो जस्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है, सेम, तो 7000 इंटू 3 करके था। तो 7000 इंटू 3 मतलब क्या है, 21000। ठीक है, सेम ही होगा। बीइंग, अभी क्या लिखना होगा, नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी due on 7,000 equity shares at the rate of rupees 3 each। क्या है, being equity share being allotment money due on 7,000 equity share at the rate of rupees 3 each। ठीक है। फिर हमारा क्या होगा,
ड्यू के बाद हमारा क्या एंट्री होता है, रिसीव एंट्री। तो रिसीव जब बोलोगे ना, मतलब यहाँ पे बैंक होगा, तो हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में जाके हम क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो क्या होगा, 7,000 इंटू 3 से 7,000 इंटू 3 बाई कितना होगा, 21,000। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है ना, अभी समझ में आ रहा है, इजी है। 7,000 इंटू 3 मतलब 21,000। तो ये अलॉटमेंट का भी काम हो गया। और एक इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सेम ही है। ये फोर्थ में क्या होगा, पहले ड्यू एंट्री देना होगा 1,2,2,1,2,1 सेम ना। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, so all of you write equity share first and final call, equity share first and final call, equity share first and final call account debit to equity share first and final call account debit to equity share first and final call account debit to equity share capital account, equity share first and final call account debit to equity share capital। so कितना है, 7,000 इंटू 4 तो 28,000। 7,000 इंटू 4 मतलब क्या है, 28,000। तो हमें अभी नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग, सिंपली वी कैन राइट बीइंग कॉल मनी ड्यू ऑन 7,000 equity share at the rate of ₹4 each, being allotment, being call money D1 7,000 equity share, being call money D1 या first and final call money D1, you can write D1 7,000 equity share at the rate of ₹4 each। ड्यू दे दिया, मतलब ये ड्यू क्या है, कंपनी फॉर्मली नोटिस लेके भेजे के भाई तुम्हारा टाइम हो गया, पैसा दे दो। फिर जो सब्सक्राइबर, जो शेयर होल्डर है वो पैसा भेजेंगे। तो भेजेंगे मतलब क्या है, पैसा आएगा मतलब क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, तो बैंक है मतलब क्या है, ये हमारा कैश बुक में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7,000 इंटू 4 दैट इज 21,000। कितना होगा, 7,000 इंटू 4 मतलब 20। अभी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का तो टूटल फुटल ये सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारा कैश बुक है। कैश बुक मतलब क्या है भाई, ये हमारा एक लेजर है। तो लेजर होने से तो हमारा दोनों साइड इक्वल करना पड़ेगा। तो ये हम प्लस कर लेते हैं, कितना होता है, ये तो 70 होगा ना, टोटल 70 होगा। तो हम 70 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे तो डेट फेट कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली विल राइट बाय बैलेंस CD। तो CD लिख के 70,000 लिखना पड़ेगा। तो फिर हमारा यहाँ पे 70,000 दोनों साइड इक्वल हो गया। समझ में आया? ये देखो इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो समझने से मैंने बोला #60% भाई दिमाग में डाल दो, नहीं होगा, क्योंकि 60% मिलने से देखना, फिर जब आप BBA करो, डिग्री करो, जो भी प्रोफेशन है, तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा। मूड नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं जलेगा, लेकिन #60% याद रखना है, ऐसे ही मोटिवेशन आ जाएगा। लेकिन करो, एवरीडे करो, करने से हो जाएगा। तो आज का जो हमने जो टॉपिक लिया, आई होप ये जो प्रॉब्लम लिया आपको सबको क्लियर हो गया। So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.